नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजा इंद्रदुम्न के विषय में। कौन थे राजा इंद्रदुम्न, क्या है उनकी कथा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। दसवीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती कि कल प्रातःकाल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रदुम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रदुम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रदुम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और अगले ही पल स्वयं को पृथ्वी पर पाया। उसके बाद महाराज इंद्रदुम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंग बगुले, प्राकर कर्ण उल्लू, चिरायु गिद्ध एवं मंथर नामक कछुए से मिले और बोले, ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। अतः आप लोग मुझे ऐसे गुरु का पता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, लोमश नाम के एक महामुनि हैं, वही हमें सच्ची राह बता सकते हैं। इंद्रदुम्न ने कहा, आइए हम सब उनके पास चलें। फिर वे सभी लोमस जी के पास पहुंचे। लोमस जी ने कहा, राजन, बताओ तुम्हारे मन में क्या संदेह है। इंद्रदुम्न बोले, भगवान, गर्मी का समय है, सूर्य तप रहा है, फिर भी आपने एक कुटी क्यों नहीं बनाई। लोमस जी बोले, राजन, एक दिन मरना अवश्य है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाता है। जो कुछ दिखाई देता है वह क्षणभंगुर है। फिर राजन ने कहा, तीनों लोकों में आप ही चिरायु हैं। लोमस जी बोले, प्रत्येक कल्प में मेरा एक रोम टूट कर गिर जाता है। जिस दिन मेरे सारे रोए नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। पूर्व जन्म में मैं एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन भूख से व्याकुल भटक रहा था। एक जलाशय के भीतर एक शिवलिंग देखा। मैंने जलाशय में जल पिया, स्नान किया और फिर कमल फूल से उस शिवलिंग की पूजा की। फिर रास्ते में चलते चलते मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं एक ब्राह्मण पुत्र हुआ। शिवलिंग पूजा के प्रभाव से मुझे पूर्वजन्म की बातों का स्मरण था, अतः मुझे जीवन मिथ्या लगने लगा। अंततः मैंने वैराग्य ले लिया और कमल फूलों से नित्य शिवलिंग की पूजा करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हो प्रकट हुए और मैंने जरा और मृत्यु का नाश हो ऐसी याचना की। तब उन्होंने कहा, पृथ्वी पर कोई अमर नहीं हो सकता, अतः अपनी आयु की कोई सीमा निश्चित करो। तब मैंने कहा, प्रभु, प्रत्येक कल्प में मेरा एक रोम गिरे और सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। प्रभु ने मेरा अभिष्ट वर प्रदान किया और तभी से मैं तपस्या में संलग्न हूँ। फिर उन्होंने कहा, जब मनुष्य की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह पूर्ण समर्पण के भाव से शिव की आराधना में लग जाता है, तब वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है और मोक्ष का भागी होता है। ओम।